रामनवमी के दिन इंदौर में हुए बावड़ी हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे देश में मातम छा गया, लेकिन इस हादसे से इंदौर प्रशासन ने कितनी सीख ली और प्रशासन को कितने और संसाधन जुटाना आवश्यक है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता संदीप नागर ने मंत्री प्रतिनिधि अशोक गोयल से विशेष चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। हाल ही दिनों में इंदौर में हुए बावड़ी हादसे ने 36 लोगों की जान ले ली, जिससे प्रशासन ही नहीं बल्कि पूरा देश सहम कर रह गया। इसी पर आज सारी बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री प्रतिनिधि हैं अशोक जी गोयल जी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में प्रशासन इन चीज़ों को लेकर कितना अवेयर होगा और किन किन संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बावड़ी हादसे ने सबको एक सहमा कर रख दिया है, लेकिन प्रशासन ने इससे कितनी सीख ली और कितने संसाधन हमको जुटाने की आवश्यकता है। कभी भी कोई घटना किसी शहर में घटती है तो वो घटना हमको भविष्य के लिए सतर्क करती है कि कोई भी घटना दुर्घटना घटे तो हम अपनी सतर्कता को बढ़ा दें। आज जो भी घटित हुआ है शहर में बावड़ी कांड के कारण, उससे हमें एक सीख लेना चाहिए और शासन प्रशासन और जो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उनको सोचना चाहिए कि हम अधिक से अधिक किस प्रकार से रेस्क्यू टीम के माध्यम से शहर की सुरक्षा को बढ़ाएं, ताकि ये इंदौर शहर की पहचान भारत में नहीं पूरे विश्व में है, क्योंकि ये इंदौर शहर हमारा क्लीन सिटी में 6ठे नंबर पे है। आज मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो चलने वाली है। इसलिए हमें अपने जो रेस्क्यू टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, इनको रिवाइज करना चाहिए। और इसमें जो आज जैसे इंदौर में 23 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें सेफ्टी के लिए जो 14 मंजिल तक फायर ब्रिगेड की जो प्लेटफॉर्म की हाइड्रोलिक मशीन है उसको पुनः रिपेयर करके उसको ठीक करना चाहिए। और यदि नगर निगम के पास कोई बजट है तो उस बजट के आधार पर नई हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन खरीदना चाहिए, ताकि हाई राइज बिल्डिंगों में कभी भी आग लगने पर तुरंत उस आग को बुझाया जा सके। अभी राऊ में जो आग लगी थी, अभी उसमें सिस्टम की हमारे को कमी महसूस हुई थी। आपने कहा कि सिस्टम की कमी महसूस हुई थी, पर सर जैसे आज ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अगर अब कोई भी बावड़ी खुली दिखी या फिर ट्यूबवेल खुली दिखी तो प्रशासन उस पर कार्यवाही करेगा, एफआईआर दर्ज होगी। तो आप मानते हैं कि पूरे प्रदेश में ये इम्प्लीमेंट कर पाएगी प्रशासन और उनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा? माँ अहिल्या ने टोटल 369 बावड़ियों का इंदौर शहर में निर्माण कराया था। 369 में से एक बावड़ी पे जो हादसा हुआ है उसको तो बंद कर दिया गया। बाकी बावड़ियों के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने और माननीय हमारे पुष्पमित्र भार्गव शहर के महापौर ने ये निर्णय लिया है कि सभी बावड़ियों की सुरक्षा का उचित इंतजाम किया जाए और यदि उन पर से किसी भी प्रकार का कब्जा है तो कब्जे को हटाया जाए। कब्जे को हटाया जाए। लेकिन सर, जैसे बावड़ी जो हादसा हुआ, इससे प्रशासन को और कितना अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कल मंदिर पर भी आपने देखा अतिक्रमण पर कार्यवाही की प्रशासन ने, उसके बाद में अन्य जगहों पर भी बुलडोज़र चला। तो इससे प्रशासन के बाद में हिंदूवादी जो संगठन हैं उन्होंने भी इन सब चीज़ों का विरोध किया है। तो प्रशासन को और नगर निगम को कितना अवेयर होकर इन सबको इम्प्लीमेंट करना होगा? जनता के हित में जो शासन और प्रशासन को निर्णय लेना थे वो उन्होंने लिए हैं और भविष्य में भी लिए जाएंगे। भविष्य में भी लिए जाएंगे। लेकिन जो बावड़ी हादसा हो, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो मंदिर प्रशासन की गलतियां बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नगर निगम की गलती है। तो आप किसको दोषी मानते हैं? ये एक आकस्मिक घटना है जिसके बारे में किसी को अंदाज नहीं था। जो भी व्यक्ति, ये 35 साल पुराना निर्माण है जिसको कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया था, जो भी धर्म प्रेमी जनता आती है उसको ये आइडिया नहीं था कि इसके नीचे बावड़ी है बनी हुई है। वो तो आके जब हवन चल रहा था उस हवन में बैठ गए थे, और इस प्रकार की उनको यदि जानकारी होती तो हो सकता है वो उस स्थान पर नहीं जाते, लेकिन जानकारी के अभाव में ये घटना घटित हुई है। फायर विकेट को लेकर भी आने वाले फायर ब्रिगेड के संबंध में जो इंदौर में हाई राइज बिल्डिंगें हैं उनको सख्ती से उन मापदंडों का पालन करना चाहिए।
जो फायर ब्रिगेड के लिए होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हर 7th फ्लोर पे सेफ्टी प्लेटफॉर्म होता है, वो सेफ्टी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना चाहिए ताकि आग के समय लोग उस पर उतर के आ सकें और फायर ब्रिगेड के जो निगम के कर्मचारी हैं वहाँ से चढ़कर उस सिस्टम को रेस्क्यू कर सकें। दूसरी चीज़ है, हमारी जो बिल्डिंग है उसमें वायरिंग तो दिखा दी जाती है फायर की कि फायर सिस्टम को फॉलो किया है, लेकिन उसको सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। इसलिए समय समय पर उचित ऑडिट फायर की एनओसी देने वाले विभाग को करना चाहिए ताकि हमेशा ये मुस्तैदी बनी रहे। और फायर ब्रिगेड की जो हमारी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, अभी टोटल मिला के 78 गाड़ियाँ पूरे मध्य प्रदेश में फायर ब्रिगेड की हैं। उनको भी पुनः नवीनीकरण के लिए और ले जाना चाहिए, और यदि कर्मचारी कम है तो उनको भी बढ़ाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की फायर की दुर्घटना से बचा जा सके। थैंक यू। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि प्रशासन ऐसी घटनाएं ना हो इनके लिए और कितना अवेयर होता है और किन किन चीज़ों का रिप्लेसमेंट करके हम सबके सामने आता है। ऐसी तमाम खबरें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक आप देखते रहिए MP न्यूज़।